वो क्या कारण है जिसकी वजह से एक आदमी अपने 24 घंटे का यूज़ करके लाखों कमा रहा है और वहीं दूसरी तरफ दूसरा आदमी जो दिन भर बस सोशल मीडिया यूज़ करता रहता है, दिन भर गेम खेलता रहता है, वो अपने पूरे 24 घंटे सिर्फ इंजॉयमेंट में ही बेकार कर देता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बंदा बहुत पैसे कमा रहा है, बहुत सक्सेसफुल है, उसका भी मन करता है कि मैं भी गेम खेलूँ और मैं भी सोशल मीडिया में इंजॉयमेंट करूँ। और वहीं दूसरी तरफ जो बंदा केवल एंजॉयमेंट कर रहा है वो भी अपनी ज़िंदगी में एक बहुत सक्सेसफुल और बहुत अमीर आदमी बनना चाहता है। लेकिन ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से दोनों एक अलग अलग पर्सन की तरह काम करते रहते हैं? आज के इस वीडियो में आप उस सीक्रेट को जान पाएंगे जिसकी वजह से एक सफल आदमी अपने कठिन से कठिन काम को भी कर पाता है और वहीं दूसरी तरफ असफल आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ मज़े करने में ही बिता देता है। इस सीक्रेट का नाम है डोपामीन डिटॉक्स। डोपामीन डिटॉक्स को समझने से पहले हमें डोपामीन के बारे में समझना होगा। डोपामीन हमारी बॉडी में रिलीज होने वाला एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें खुशी महसूस कराता है और इसी खुशी को पाने के लिए हम वो काम बार बार करते हैं जिस काम को करने में हमें बहुत अच्छा फील हो। आपने ये चीज़ जरूर नोटिस की होगी, जब हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं या कोई अपनी फेवरेट मूवी देख रहे होते हैं तो घंटों का टाइम कब निकल जाता है हमें बिल्कुल पता ही नहीं चलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम मूवी देख रहे होते हैं तो लगातार हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता रहता है और वो हमें प्लेजर देता रहता है, जिसकी वजह से हम भूल कर भी किसी और चीज़ के बारे में, अपने किसी ज़रूरी काम के बारे में नहीं सोच पाते। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई हमें पढ़ाई करने के लिए कहता है या एक्सरसाइज करने के लिए कहता है तो इन कामों को करने में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि इन कामों को करने में हमारी बॉडी में ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ नहीं हो रहा होता है और जब ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ नहीं होता है तो हमें उस काम को करने में बहुत मज़ा नहीं आता है और बल्कि वो काम हमें धीरे धीरे बोरिंग लगने लगता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद हम वो काम करते ही नहीं हैं। इस दुनिया का हर आदमी केवल उसी काम को करना चाहता है जिस काम को करने से उसकी बॉडी को कुछ प्लेजर फील हो, कुछ अच्छा फील हो, क्योंकि हमारी बॉडी बनी ही कुछ इस तरह से है। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, वो इन दोनों चीज़ के बीच के डिफरेंस को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया सर्फिंग करके और गेम खेल के आपको जो खुशी मिल रही है, ये खुशी बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए है। कुछ टाइम के बाद अगर वापस से आप ये एक्टिविटी नहीं कर रहे होगे तो आपको कोई खुशी नहीं मिलने वाली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपनी पढ़ाई में कुछ ध्यान दे लेते हैं या अपनी साइड बिजनेस में फोकस करके उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो जो उससे अचीवमेंट मिलने वाली है, उससे जो प्लेजर मिलेगा वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। अब आते हैं डोपामिन डिटॉक्स पर और देखते हैं कैसे डोपामिन डिटॉक्स हमें हेल्प करता है हमारे डोपामिन लेवल को कंट्रोल करने में और आखिरकार कैसे ये दुनिया के समझदार लोग अपने कठिन से कठिन काम को भी कर पाते हैं और किसी भी एडिक्शन वाली हैबिट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। सो डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है हमें अपनी बॉडी को हाई डोपामिन रिलीजिंग एक्टिविटीज़ से दूर रखना, जिससे कि हमारी बॉडी में डोपामिन रिसेप्टर्स रिकवर हो सकें। क्योंकि हम लोगों के बॉडी में ऑलरेडी इतना डोपामिन रिलीज हो चुका है, इतना उसका लेवल बढ़ चुका है कि हमें कोई भी ऐसे काम को करने का मन ही नहीं करता जिस काम को करने में हमें ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उस काम को करने में ज़्यादा डोपामिन ही रिलीज़ नहीं हो रहा होता है। तो ये जो सफल लोग हैं वो पहले तो अपनी हाई डोपामिन रिलीजिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि सोशल मीडिया, गेम खेलना, मूवीज़ देखना, इन सारी चीज़ों से दूर रहते हैं और वो सुबह से ही उन कामों को करते हैं जिनकी वजह से वो सक्सेसफुल बन सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई करना, अपने साइड बिजनेस में काम करना या एक्सरसाइज करना। क्योंकि अगर सुबह से ही आप किसी हाई डोपामिन रिलीजिंग एक्टिविटी में लग जाएंगे जिसमें आपको ज़्यादा खुशी मिल रही हो, देन उसके बाद अगर आप अपनी पढ़ाई करना चाहोगे तो आपका पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि उस पढ़ाई को करने में अब ज़्यादा डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा है। इसीलिए आपको दिन की शुरुआत में ही वो सारे काम कंप्लीट कर लेने हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, भले ही वो कम डोपामिन रिलीज कर रहे हों, भले ही वो आपके लिए बोरिंग हो, लेकिन आपको एक प्रायोरिटी बनानी होगी उन काम को करने की। जब आपके ये काम हो जाते हैं उसके बाद ही आप कोई ऐसा काम करिए जिसमें आपका ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है, लाइक जिसमें आपको मज़ा बहुत आता है। सो आपको अपनी बॉडी के डोपामिन लेवल को कंट्रोल करने के लिए वीक में एटलीस्ट एक दिन सोशल मीडिया, गेमिंग, मूवीज़ एक्सेट्रा जो भी एक्टिविटीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्लेजर देने वाली हैं, जो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज़ करती हैं, उनसे आपको दूर रहना होगा। लेकिन अगर फिर भी आपका इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत मन करता है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पहले उन कामों को ख़त्म करना है जो आपकी सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद एक रिवॉर्ड के तौर पर आप इन प्लेजरफुल एक्टिविटीज़ को कर सकते हो, लेकिन एक बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, और वो भी दिन के एंड में। अगर आप किसी भी चीज़ की लत से बचना चाहते हो तो आप उस चीज़ को एक लिमिट में ही करो,
कभी भी उस चीज़ का डोपामीन लेवल इतना मत बढ़ने दो कि वो आपके कंट्रोल से निकल जाए, क्योंकि अगर एक बार उस चीज़ का डोपामीन लेवल बढ़ गया और अगर आप दोबारा उस काम को उस टाइम से कम टाइम के लिए करोगे तो उस चीज़ को करने में आपको ज़्यादा प्लेजर ही महसूस नहीं होगा, आपको ज़्यादा मज़ा ही नहीं आएगा और उस चीज़ की ड्यूरेशन आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे और उस चीज़ के लती होते जाओगे। बुरी आदतें भी बिल्कुल इसी तरह से काम करती हैं। द ग्रेट ऑथर टोनी रॉबिन्स भी यही कहते हैं कि हम किसी भी काम को सिर्फ 2 ही कारणों से करते हैं, या तो उस काम को करने में हमें बहुत मज़ा आ रहा हो या फिर हमारा कोई दर्द दूर हो रहा हो। डोपामीन हमें चाहिए तो, लेकिन ये अब आपको डिसाइड करना है कि आप उसे कहाँ से लेते हैं। उन चीज़ों से जिससे आप एक सफल आदमी बन सकते हैं, या फिर उन चीज़ों से जिनका कोई यूज़ ही नहीं है आपकी लाइफ में, जो सिर्फ एक टाइम पास हैं। डिसीजन आपका है। इसी तरह के और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए लाइक करें ये वीडियो और सब्सक्राइब करें ये चैनल इंस्पिरेशनल मंत्रा।